हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 29 है, जिसमें हम लोग खान सर पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने मराठा काल के बारे में पढ़ा था, मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री, पहला है अल-बरूनी, जिसका कार्यकाल 1024 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक था, फारस का था। अल-बरूनी फारस से आया था। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और भारत में 13 साल बिताए थे। अल-बरूनी एक इस्लामिक दार्शनिक था, जिसे महमूद गजनवी द्वारा नियुक्त किया गया था। उसने तहक़ीक़-ए-हिंद मा लील हिंद की रचना की थी, जिसमें भारतीय दर्शन और संस्कृति पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। तो अल-बरूनी कौन था? तो अल-बरूनी फारस से आया हुआ यात्री, विदेशी यात्री था। और अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और वह भारत में 13 साल बिताए थे। अल-बरूनी इस्लामिक दार्शनिक था, जिसे मोहम्मद गजनवी द्वारा नियुक्त किया गया था। और अल-बरूनी ने तहक़ीक़-ए-हिंद मा लिंद की रचना की थी। दूसरा है इब्न बतूता, जो 1333 से 1347 तक रहा था, जो मोरक्को का था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता पहला ऐसा यात्री था जिसने अपने समय के सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों का दौरा किया था। इसने उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की यात्रा की थी। तीसरा है मार्को पोलो, जो कि 1288 से 1292 ईस्वी तक रहा था। यह इटली से आया था। मार्को पोलो इटली का यात्री था। मार्को पोलो सबसे प्रसिद्ध यात्री था। ऐसा माना जाता है कि वह 2 बार दक्षिण भारत सेंट थॉमस का मकबरा को एक निश्चित छोटे शहर में देखने गया था। मार्को पोलो ने भारत के जिस छोटे से गांव का उल्लेख किया है, वह संभवतया माइलापुर है। अब हम लोग चौथा यात्री के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है अब्दुल रज्जाक, जो 1443 से 1444 ईस्वी तक रहा था। वह फारस का यात्री था। 1440 ईस्वी में विजयनगर का दौरान करने वाला फारसी खोजकर्ता अब्दुल रज्जाक थे, जो भारत में विजयनगर साम्राज्य में पहले खोजकर्ता थे। अब्दुल रज्जाक तैमूर राजवंश के कूटनीतिक शाहरुख था। उसने हम्पी के बाजारों, वास्तुकला और उनकी भव्यता को दर्शाता है। पांचवा है निकोलो कोंटी, जो 1420 से 1421 ईस्वी तक रहा। यह इटली का यात्री था। निकोलो कोंटी इटली से आया था, जिन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर एली की यात्रा की और फिर दक्कन के राज्य विजयनगर की यात्रा की थी। इसने विजयनगर का विस्तृत वर्णन किया था। वह विजयनगर और तुंगभद्रा से मलयापुर भी गया था, जो मद्रास में स्थित है। अब हम लोग पढ़ते हैं अफानासी निकितन, जो 1442 से 1443 ईस्वी तक भारत में रहा था। यह रूस से आया हुआ विदेशी यात्री था। अफानासी निकितन रूस का यात्री था। इसने भारत में 2 साल से अधिक समय बिताया था और कई जगहों पर दौरा किया था। इसने वहाँ के कुछ लोगों को जाना और जो भी कुछ उससे देखा समझा, उसकी बारीकी में उल्लेख किया है। इसने अपनी यात्रा के अनुभवों को यात्रा में संकलित किया था। अब है सर थॉमस रो, जो 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी तक भारत में रहा था, जो इंग्लैंड से आया था। सर थॉमस रो इंग्लैंड का यात्री था। वह वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और एक अंग्रेजी उद्यम के लिए मौका तलाशने के लिए सूरत भी गया था। उसने जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर नामक रचना की, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है। तो सर थॉमस रो ने किसकी रचना की थी? जनरल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर की रचना की थी। अब हम लोग डोमिंगो पेस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1520 से 1522 ईस्वी तक रहा था, जो पुर्तगाल से आया था। यह एक पुर्तगाली था। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगाल में एस्टाडो द इंडिया की राजधानी में अपना उद्यम स्थापित किया था। इसके जीवन काल में ही कई महत्वपूर्ण पुर्तगाली व्यापारियों और पर्यटकों ने विजयनगर का दौरा किया था। इसकी रचना डोमिंगो पेस में 1520 और 1522 के बीच विजयनगर की सैन्य संरचना के साथ वार्षिक दुर्गा उत्सव, सामंती मलंकाड़ा व्यवस्था का भी
विस्तार से उल्लेख मिलता है। अब हम लोग फ्रांसवा वर्नियर के बारे में पढ़ते हैं, जो 1656 से 1668 तक भारत में रहा था। यह फ्रांस से था। यह फ्रांस का एक चिकित्सक और यात्री था। भारत में 12 साल तक यह रहा था। यह शाहजहां के शासनकाल के समय में वह भारत आया। इसके द्वारा सिखों के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया और औरंगजेब के दरबार में भी गया था। विदेशियों के विवरण। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। फ्रैंकोई वर्नियर फ्रेंच डॉक्टर थे। 1656 से 1717 ईस्वी तक यह रहे थे। एस्टोरियो डो मोगोड, ये निकोलो मनुची इटली से आए थे। ट्रेवल्स इन इंडिया 7 वॉयजेस। ट्रेवनियर 1638 से 1663 ईस्वी तक रहे थे। एम्बेसी टॉमस रो, जो कि ब्रिटिश से आए थे। रिमानस्ट्रेट, यह पेलसार्ट डच अधिकारी थे। कमेंट्री, एंटोनियो मॉन्टेसराट ब्रिटिश पादरी थे। उस्मान अली सुन्नी। ओटोमन साम्राज्य, तुर्की, सीरिया, सफवी साम्राज्य, यह ईरान से आए थे। खुरासान पूर्वी ईरान से थे। सरेपुल युद्ध, यह 1502 ईस्वी में बाबर और सैवानी खान उज्बेक के बीच में हुआ था। अर्चियान का युद्ध, जो कि 1503 ईस्वी में हुआ था, तैमूरी मंगोल और शैवानी खान के बीच हुआ था। मर्व युद्ध, जो 1508 ईस्वी में हुआ था, शाह इस्लाम सफवी और सवानी खान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सैबानी खान मारा गया और इस्माइल सफवी ने उसकी खोपड़ी को सोने से मंडवाकर उसे शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया था। अब हम लोग मध्यकालीन विविध तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो पुस्तक, लेखक और अन्य विवरण, ये सब सारे टॉपिक याद करने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए इसको पॉज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें, ठीक है। पुस्तक है, लेखक है, अन्य विवरण है। तो इसमें सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी पुस्तक की रचना किसने किया था और उसके अन्य विवरण उसके बारे में है, तो ये सब याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथों के विषय में प्रमुख तथ्य। पंचतंत्र के फारसी अनुवादक का नाम नौशीर व तथा अरबी अनुवादक का नाम कलीलाह व दिमना है। तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साउच ने अल बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया है। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी है। अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया था, अल बरूनी ने पहली बार पुराणों का अध्ययन किया था। ताज उल मासिर ग्रंथ अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट और डाउसन ने की है। लेनपुल ने फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा है। बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। हिंदी में मनसबी लिखने का परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में हुई थी। तो मनसबी लिखने की परंपरा का शुरुआत कब हुआ था? तो तुगलक काल में हुआ था। अमीर खुसरो पहला कवि था जिसने हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था। उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो अमीर खुसरो पहला ऐसा कवि था जिसने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया था और उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो की हिंदी रचनाओं की भाषा ठेठ, खड़ी बोली तथा ब्रज है। अमीर खुसरो
फारसी का होमर कहा जाता है। भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं। ये तहकीक हिंद में लिखा गया है और अल-बरूनी ने लिखा है। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। तबकात नासिरी में इल्तुतमिश के विषय में मिनहाज उस सिराज का कथन है। प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया है। तारीख़ फिरोज शाही में बरनी मोहम्मद तुगलक के विषय में लिखा है। जब उसने राजसत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। यह बरनी ने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही में अलाउद्दीन के विषय में, मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। यह अमीर खुसरो ने लिखा है। राजकीय मुकुट का प्रयोग मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आँखों से गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। यह अमीर खुसरो ने लिखा है। ये भी शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से रक्त अभी टपक रहा था कि शाही चंबोला अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित किया गया था। तो ये किसने लिखा है? बरनी ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। वह फारसी भाषा में नींव रखने वाला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत के विषय में लिखा है। शाहनामा का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। बलवन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। तो के निजामी ने लिखा है उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। ये किसने लिखा है? तो एम हबीब ने लिखा है। तो ये सारे टॉपिक जितने भी है सब के सब इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर ले। ये कौन सा लाइन किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से याद कर ले। और लेखक के बारे में भी कौन सा पुस्तक की रचना किसने किया है ये भी याद कर ले, ठीक है। अब हम लोग सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतें एवं निर्माणकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। स्थान, इमारत, निर्माणकर्ता और विशेष। दिल्ली में क्या है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है जो कि ऐबक ने निर्माण किया था और इस्लाम के लिए है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो अजमेर में है। और किसने किया था? ऐबक ने इसका निर्माण किया था। दिल्ली में क्या है? कुतुब मीनार, ये ऐबक और इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी जो इल्तुतमिश ने किया था, जो सबसे पहला मकबरा है जो कि इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। जोधपुर नागौर में अतारकिन का दरवाज़ा है जो इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में बलबन का मकबरा है जो बलबन ने निर्माण करवाया था। और दिल्ली में लाल महल, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, जमात खाना, मस्जिद, हौजे अलाई, ये सब बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस सारे क्वेश्चनों को याद कर ले, सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर ले, ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला पढ़ते हैं। राजस्थान में क्या है? ऊषा मस्जिद है जो कि मुबारक शाह खिलजी ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में तुगलकाबाद फोर्ट है जो गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है जो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये पंचभुजीय है। दिल्ली में आदिलाबाद फोर्ट है जहाँ पनाह नगर है। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में फिरोज शाह का मकबरा है जो मोहम्मद बिन तुगलक वर्गाकार है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, काली मस्जिद तथा खिड़की मस्जिद, ये सब खाने जहाँ जूना शाह और फिरोज शाह के काल में हुआ था। दिल्ली में मुबारक शाह सैयद वंश का मकबरा है जो अलाउद्दीन ने निर्माण करवाया था। दिल्ली में मुहम्मद शाह सैयद वंश का मकबरा है जो आलम शाह ने निर्माण करवाया था। और है बहलोल लोदी का मकबरा, ये भी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी ने निर्माण करवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा जो कि इब्राहिम लोदी ने निर्माण करवाया था, वो भी दिल्ली में ही है। इब्राहिम लोदी का मकबरा ये पानीपत में है जो कि बाबर ने निर्माण करवाया था। अटाला मस्जिद जो इब्राहिम सरकी ने करवाया था जो जौनपुर में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद ये भी जौनपुर में है, बीबी राजा ने करवाया था।
जामा मस्जिद जो जौनपुर में है, यह हुसैन शाह ने करवाया था। मांडू में है जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद का निर्माण होशंग शाह ने करवाया था। मांडू में मांडू का किला है। हिंडोला महल है जो होशंग शाह ने करवाया था। मांडू में जहाज महल है, यह घिया उद्दीन खिलजी ने करवाया था। मांडू में है होशंग शाह का मकबरा है जो कि महमूद खिलजी ने करवाया था, जो भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा है। पाटन, यह गुजरात में है। पाटन जो गुजरात में स्थित है। अदीना मस्जिद है। सिकंदर शाह ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसमें 400 गुंबद बने हुए हैं। चंपानेर नगीना मस्जिद, चंपानेर में है नगीना मस्जिद जो महमूद बेगरा ने करवाया था, ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। अहमदनगर, यह मक्का मस्जिद है अहमदनगर में, जो कि रूमी खान ने निर्माण करवाया था। बीजापुर में गोल गुंबद है जो आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। बीजापुर में इब्राहिम रौजा मकबरा है जो आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। जामा मस्जिद है, यह भी बीजापुर में है, ये भी आदिल शाह प्रथम ने निर्माण करवाया था। मुगल कालीन इतिहास के स्रोत, जो कि पुस्तक है बाबरनामा, लेखक है बाबर, वो आत्मकथा लिखे थे और इसके बारे में विशेषता है मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेवरीज ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने फ़ारसी अनुवाद किया। इन सभी संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्ज़ा नसरुद्दीन हैदर ने 1924 ईस्वी में दिल्ली में प्रकाशित करवाया था। ये सब भी याद कर ले। तारीख़ रशीदी, जिसका निर्माण मिर्ज़ा हैदर ने करवाया था। बाबर और हुमायूं कालीन इतिहास के बारे में बताता है। हुमायूं नामा का निर्माण गुलबदन बेगम ने करवाया था। हुमायूं नामा पुस्तक का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। तज़किरातुल है वाक़यात जो जौहर आफ्ताब ने किया है। तारीख़ दौलते शेरशाही हसन अली खान ने किया है, जिसमें शेरशाह का इतिहास लिखा हुआ है। ये सब याद कर ले। कुछ टाइम के लिए हम वीडियो अगर पॉज भी करते हैं तो उसमें ये स्क्रीनशॉट ले ले और उसको अच्छे से नोट्स बना करके इसको याद कर ले। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तारीख़ शेरशाही, इसका निर्माण अब्बास खान सड़वानी ने करवाया था। तारीख़ दाऊदी, ये अब्दुल्ला ने किया था। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। तारीख़ बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी है। अब हम लोग प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा राजधानी कहाँ किसने रखा था, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब भी याद कर ले। इसका भी वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से तरीके से याद कर ले। राजवंश संस्थापक और राजधानी है, जो कि हर्यक वंश का है। संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। राजगृह में उसकी राजधानी था। शिशुनाग वंश का शिशुनाग था। वैशाली में इसने अपना राजधानी रखा था। नंद वंश का महाजनपद नद था, जो पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया था। सारे वंशों के बारे में दिया गया है, कौन कौन से वंश के स्थापक कौन कौन से शासक थे और उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ रखी है। तो ये सब सारे टॉपिक भी याद कर ले अच्छे से। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं सारे एग्जाम्स में। जितने भी वंश है, सारे वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अगर आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो को जा कर के देख ले। सारे क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। मध्यकालीन भारत ख़त्म होने वाला है, उसके बाद आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा।
मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, और इसने राजधानी अपना दिल्ली और आगरा दोनों जगह किया था। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। प्रमुख भारतीय शासक एवं उपाधि। प्रमुख भारतीय शासक एवं उपाधि ये सभी याद कर ले। तो इसका भी मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से पढ़ करके याद कर ले, या वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख ले। कनिष्क को किसकी उपाधि मिली थी? देवपुत्र की उपाधि मिली थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अब अगला टॉपिक है तुगलक वंश के शासक एवं उनके शासनकाल। तो शासक और काल है गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक का 51 से 88 तक। गयासुद्दीन तुगलक शाह का, जो कि गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय भी इसका नाम था, जो 88 से 89 तक रहा था। अबू बकर का 1389 से 1390 तक रहा था। शाहजादा मोहम्मद का 90 से 94 तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह का जो 94 से 98 तक। नसरुद्दीन महमूद का 98 से 1398 से 1412 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। अगला टॉपिक है प्रमुख सूफी सिलसिला एवं उसके संस्थापक। तो सिलसिला है, संस्थापक है, ये सभी अच्छे से देख ले और याद कर ले। सिक्कों के नाम, धातु जारी करने वाला शासक। आना चांदी का होता था, जो कि शाहजहां ने चलाया था। दाम तांबा का होता था, ये भी शाहजहां ने चलाया था। शाहजहां ने क्या क्या चलाया था? तो आना, निशार, दाम, जीतल। अब अगला टॉपिक है मुगल शासक एवं उसके शासनकाल। तो बाबर है, बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा था। हुमायूं का 30 से 56 तक। अकबर का 56 से 605 तक रहा था। 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर का 1605 से 1627 तक रहा था। शाहजहां का 1627 से 57 तक रहा। औरंगजेब का 1658 से 1707 तक रहा। बहादुर शाह जफर प्रथम का 1707 से 12 तक रहा था। अकबर द्वितीय का 1806 से 1837 ईस्वी तक। बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857 तक रहा था। अब है महान व्यक्तियों के उपनाम। ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये टॉपिक महान व्यक्तियों के उपनाम के बाद हमारा ये मध्यकालीन भारत का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।